हेलो माय डियर स्टूडेंट, इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन द चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन द नंबर 1 slope of a line, and after that we studied about the different types of equation of straight line. और हमारा जो आज का टॉपिक है, this is the general equation of a straight line. कि जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से हम पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन की पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन की परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड हाउ वी रिड्यूस अ जर्नल इक्वेशन ऑफ अ लाइन into the slope intercept form, into the intercept form and the normal form. So these all topics we will study in today's lecture. So let me start. Welcome to all of you in VR Mathematics Academy, and this is Dr. Vivek Rohira, your mathematics mentor. So firstly, as we know that, जैसा कि हमें already पता है कि journal equation of straight line क्या होती है? The journal equation of straight line is ax plus by plus c is equal to 0. This is a general equation of straight line of two variable where, okay, so this is the general equation of straight line of two variable. Now we understand that इस जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से हम पैरेलल की कंडीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, परपेंडिकुलर की कंडीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो नंबर 1, लेट वी हैव अ टू लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो दो जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइंस हमें गिवन है. फर्स्ट हमें यहाँ पर कंसेप्ट फाइंड आउट करना है, व्हाट विल बी द कंडीशन व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल. जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो इसकी कंडीशन क्या होगी. एक कंडीशन हमें ऑलरेडी पता है, when two lines are parallel तो इनके slopes क्या होते हैं, their slopes are equal. तो यहाँ पर हम जब slopes equal करेंगे, that is m1 is equal to m2. m1 मतलब फर्स्ट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करें. देखिए फर्स्ट लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. देखिए y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस a1 अपॉन b1 इंटू एक्स and minus c1 upon b1. Okay, so this is y is equal to minus a1 upon b1 into x minus c1 upon b1. यदि आप इसको y is equal to mx plus c से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, माइनस a1 upon b1. दिस इज द m1 स्लोप ऑफ लाइन 1. इसी तरह से सेकेंड लाइन को चेंज करेंगे, देन इट विल बी माइनस a2 upon b2 minus c2 upon b2. So this is m2, that is slope of line 2. यहाँ पर पैरेलल की कंडीशन में क्या होता है, slope of both the lines are equal. जैसे ही दोनों का स्लोप इक्वल है, that is minus a1 upon b1 is equal to minus a2 upon b2. So we got that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. So this is the condition when two lines are parallel in when we have to given the straight line in the journal form. तो जब भी कोई straight line हमें journal form में given है, okay, then the condition of parallelism of two line is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. In the same way, दो lines perpendicular हो, when two lines are perpendicular L1 and L2, तो परपेंडिकुलर के रेस्पेक्ट में क्या कंडीशन होगी जर्नल फॉर्म में. इस केस में हमें पता है m1 इंटू m2 किसके इक्वल होता है, माइनस 1 के. अब देखिए यहाँ पर m1 कितना है, माइनस a1 अपॉन b1, और m2 कितना गिवन है हमें, माइनस a2 अपॉन b2 विच इज इक्वल टू माइनस 1. इसको हम सॉल्व करेंगे, देन वी गॉट a1 a2 इज इक्वल टू माइनस b1 b2, और फाइनली a1 a2 plus b1 b2 will be equal to 0. So when two journal equation of lines are perpendicular, then the condition of perpendicular is a1 a2 plus b1 b2 is equal to 0. That is multiplication of their coefficient of x plus multiplication of their coefficient of y will be equal to 0. So this is the first point we understand in this lecture कि किसी भी journal equation of line में हम
पैरेलल की कंडीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे और परपेंडिकुलर की कंडीशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। दोनों कंडीशंस आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ओके, सो ये बहुत हेल्प करेंगे आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। सो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट वी स्टडी हियर। नेक्स्ट, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जैसे कोई भी लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, लेट ये एक लाइन स्मॉल एल है। अब हमें इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। we have to find equation of a line parallel to small l। तो किसी भी लाइन L के पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देखिए, इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन है, स्लोप क्या आता है, इसका स्लोप आता है माइनस ए अपॉन बी के फॉर्म में। तो जब भी किसी लाइन के पैरेलल लाइन लिखनी होती है तो स्लोप तो सेम होता है, स्लोप इज ऑलवेज सेम, ओनली क्या चेंज होगा, द कांस्टेंट। सो दैट्स व्हाई हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस d is equal to 0. Only the constant will be changed. The coefficient of x and the coefficient of y will be same. It will not change. तो कोई भी जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन आपको गिवन है और उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो आप कैसे लिख देंगे, ax प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0. ओनली द कॉन्स्टेंट विल बी चेंज। और कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन हमें उस क्वेश्चन में गिवन रहेगी। एग्जाम्पल दैट we have to find equation of a line parallel to 3x plus 2y plus 4 is equal to 0। तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी, 3x plus 2y, only the constant will be changed, let k is equal to, हमने यहाँ पर 4 के प्लेस पे क्या रख दिया, k। अब k कोई सी भी रियल वैल्यूज ले सकता है। सो देयर आर इनफाइनाइट लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन 3x plus 2y plus 4 is equal to 0। So this is the condition, that is how we will find the parallel equation of a given line। तो किसी भी given line के parallel line की equation कैसे find out करेंगे। The next is, ये तो first था इसके अंदर concept। The second one is how we find equation of a line perpendicular to L। किसी भी लाइन L के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहली बात तो इसका स्लोप कितना है, माइनस ए अपॉन बी। तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप कितना होगा। देखिए, लेट दिस इक्वेशन ऑफ लाइन इज एल डैश, तो एल डैश का स्लोप कितना होगा, एल डैश का स्लोप होगा बी अपॉन ए। कहाँ से निकाला हमने ये स्लोप, m इंटू एम डैश इज इक्वल टू -1 से, वही m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 से हमने इसका स्लोप फाइंड आउट कर लिया। क्योंकि यदि दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं और एक लाइन का स्लोप गिवन है तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या होता है, -1 अपॉन ऑफ द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज b अपॉन a। जैसे ही हमारे पास स्लोप आ गया, आप लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे, y इज इक्वल टू b अपॉन a इंटू एक्स प्लस सी। हमने एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिख दिया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ये आ गया ay इज इक्वल टू bx प्लस ac। फाइनली यदि हम लिखें इसको, सो इट विल बी bx माइनस ay, ac एक नया कांस्टेंट आ गया, लेट k इज इक्वल टू 0। So this is the line which is perpendicular to the given line। तो कभी भी किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, bx माइनस ay प्लस k इज इक्वल टू 0। कोइफिशिएंट दोनों के इंटरचेंज हो जाएंगे और हमारे पास y का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यदि y का साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो y का साइन चेंज हो जाएगा एंड दोनों के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, और एक न्यू कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा। ओके, एग्जांपल दैट हम वापस यहाँ पर एक सेम एग्जांपल लेते हैं, दैट इज 3x। हमें यहाँ पर इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे लिखूंगा, दोनों के कोएफिशिएंट चेंज कर दूंगा। यहाँ पर आ जाएगा, देखिए b किसके साथ आ जाएगा, x के साथ, तो यहाँ आ गया 2x, 3 किसके साथ आ जाएगा, y के साथ, कांस्टेंट चेंज हो जाएगा और y का साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज 2x minus 3y plus k is equal to 0. This is the equation of line which is perpendicular to the given line. So this is very important concept. Till now we understand that is parallel की कंडीशन क्या होगी, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होगी, किसी भी गिवन लाइन के पैरेलल लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे, दीज ऑल थिंग आई थिंक यू अंडरस्टैंड टिल नाउ। अभी तक आप ये सब चीजें समझ चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, हाउ वी रिड्यूस द जर्नल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन। तो कैसे हम जर्नल इक्वेशन को डिफरेंट टाइप्स में चेंज करेंगे, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक which we have to study for the exercise 10.3. So the first हम चेंज करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, किसी भी जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज किया जाएगा, तो उसके लिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमें पता होना चाहिए, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। देखिए जब भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात आती है तो हम जर्नली y इज इक्वल टू mx प्लस सी को ही इंट्रोड्यूस करते हैं, हम y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी को इंट्रोड्यूस नहीं करते। ओके, दिस इज द जर्नल फॉर्म, ये बहुत एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, सो दैट्स व्हाई हम हमेशा जहां पर भी आएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वी विल से दैट y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, सो y इज इक्वल टू mx प्लस सी और जर्नल इक्वेशन क्या गिवन है हमें, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमें जर्नल इक्वेशन गिवन है। अब देखिए यहां से by तो एज इट इज, माइनस ax माइनस c, दोनों को राइट हैंड साइड पे ले गए, सो y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस a अपॉन b इंटू एक्स माइनस c अपॉन b। नाउ वी कैन कंपेयर विद दी y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से बहुत ही इजीली कंपेयर कर सकते हैं हम। व्हेन वी विल कंपेयर देन वी फाउंड दैट स्लोप इज माइनस a अपॉन b, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ओके, तो यहां पर स्मॉल m कितना आ जाएगा, द स्मॉल m विल बी माइनस a अपॉन b, दैट इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। और इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इट विल बी इक्वल टू, देखिए इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पर प्लस c, और कंपेयर करेंगे तो यहां पर इंटरसेप्ट कितना आ गया, माइनस सी अपॉन बी, द इंटरसेप्ट इज माइनस सी अपॉन बी, दैट इज माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, दिस इज द इंटरसेप्ट वी हैव फाइंड, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। So this is the way how we change the journal form into the slope intercept form. Example that एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, x प्लस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और हमें इसका स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। तो जब हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2, so y will be equal to minus 1 upon 7x minus 2 upon 7. So we found that जैसे इसको y is equal to mx plus c से कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू तो कितना आ गया, माइनस 1 अपॉन 7, ये तो m का वैल्यू आ गया हमारे पास, एंड जो इंटरसेप्ट है c उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2 अपॉन 7। सो दिस इज the intercept on y-axis we draw, and this is the slope of the line minus 1 upon 7. So this is the way, that is how we change the journal equation of a line into the slope intercept form. तो this is the way कि हम कैसे एक slope intercept एक journal form को slope intercept form में change करेंगे। तो ये तो हमने एक first reduction यहाँ पर सीखा journal equation of line का। देखिए second यहाँ पर है कि हम किसी भी जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, किसी भी जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे।
तो सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म पता होना चाहिए, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1. दिस इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट फॉर्म. इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं हम इसको. और जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. अब इसको हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है. तो इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए ax प्लस by को तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने दो, कांस्टेंट टर्म को ले जाओ राइट हैंड साइड पे. अब क्या करेंगे, हम कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर देंगे, माइनस सी से क्या कर देंगे, डिवाइड. जैसे ही माइनस सी से डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड पे 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, दैट इज ओके. ओके, बट अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर x आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, y. सो दैट्स वाई इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन माइनस सी अपॉन ए को डिनोमिनेटर में लेके आ गया, y माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1. So now this is the intercept form of a line. यदि आप इसको इस journal form से compare करेंगे, then we find that intercept on x-axis is minus c upon a and intercept on y-axis is minus c upon b. तो x-axis पे तो intercept कितना आ जाएगा, minus c upon a, और y-axis पे intercept कितना आ जाएगा, minus c upon b. So this is the way कि हम कैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी एक जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन को इंटरचेंज करेंगे, राइट. सो वी विल राइट डाउन दैट इज इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस विच विल बी इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए एंड इंटरसेप्ट ऑन y-axis which will be equal to minus c upon b. ओके, तो अब इंटरसेप्ट फॉर्म को याद रखने का बहुत सिंपल सा मेथड है. देखिए, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट चेक करना है, देन इट विल बी माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x. इंटरसेप्ट ऑन y-axis दैट इज माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. सो दिस इज द वेरी सिंपल वे टू लर्न कि हम इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे x और y एक्सिस पे जब हमें जर्नल फॉर्म गिवन है. सो दिस इज द सेकंड फॉर्म वी फाइंड आउट. एग्जांपल दैट कोई लाइन की इक्वेशन दे दी 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इसको हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है. तो सेम मेथड हम फॉलो करेंगे, 3x प्लस 2y प्लस 5 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, माइनस 5 हो जाएगा, और अब हम इसको डिवाइड कर देंगे माइनस 5 से, देन इट विल बी 3x अपॉन माइनस 5 प्लस 2y अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 1. अब हम 3 को डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे, दैट इज x अपॉन माइनस 5 अपॉन 3 y अपॉन माइनस 5 अपॉन 2 is equal to 1. So here we find out that is intercept on x-axis is minus 5 upon 3. Intercept on y-axis is minus 5 upon 2. डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं हम, जैसे ही हमें जर्नल इक्वेशन दे दिया तो इंटरसेप्ट हमें एक्स एक्सिस पे फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, दैट इज 2. सो दिस इज द वे. आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दैट इज हाउ वी चेंज, हम कैसे एक जर्नल फॉर्म ऑफ लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे. सो दिस इज द सेकंड रिडक्शन ऑफ जर्नल फॉर्म इन द इंटरसेप्ट फॉर्म. अब हम एक लास्ट रिडक्शन स्टडी करेंगे, दैट इज हाउ वी रिड्यूस द जर्नल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इनटू द नॉर्मल फॉर्म, which is very important. The third one, which is very important, that is normal form. किसी भी जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे. नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p. जहां पर थीटा क्या होता है, जो नॉर्मल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल ड्रॉ करता है, एंड p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन. ओके, सो दिस इज वी नो अबाउट द नॉर्मल फॉर्म. And the journal form of line is ax plus by plus c is equal to 0. This is the journal equation of a line. अब देखिए इसको इस फॉर्मेट में कैसे चेंज करेंगे. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax plus by is equal to minus c इक्वेशन नंबर 2. दोनों के x, y और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं. जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, a अपॉन कॉस थीटा
Okay, a that is coefficient of x, cos theta that is coefficient of x, a upon cos theta, and here we can write down b upon sin theta. This is b upon sin theta, and the constant term we compare that is minus c upon p. तो कुछ इस टाइप से हम कंपेयर कर सकते हैं. ओके, नाउ अब देखिए फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए पी अपॉन सी माइनस का, और इधर से सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे देन साइन थीटा इज इक्वल टू minus bp upon c. So this is the way cos theta and sin theta we have find out. We just squaring and add both of them, that is cos square theta plus sin square theta. तो cos square theta plus sin square theta करेंगे देन कितना आ जाएगा हमारे पास? देखिए यहाँ से a स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इधर आ जाएगा b स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर. दिस इज वी फाइंड आउट. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1. और यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं p स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, एंड इन दी ब्रैकेट वी फाइंड आउट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. So by this way we can find out that is the p will be equal to, p स्क्वायर इधर रहने दो, बाकी आप कहाँ ले जाओ? लेफ्ट हैंड साइड पे. So p will be equal to c upon root of a square plus b square. This is the perpendicular distance we find out. पॉजिटिव और नेगेटिव साइन डिपेंड करता है किस पे? कांस्टेंट टर्म पे, कि कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लेंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है. सो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? जैसे ही p आ गया हमारे पास वैसे ही हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई. देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? cos थीटा की वैल्यू आ गई, जैसे p की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस a अपॉन, दिस इज वी गॉट प्लस माइनस a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड साइन थीटा ऑल्सो वी गॉट प्लस माइनस. देखिए जैसे ही आप पुटअप करेंगे c से c कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा? प्लस माइनस b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये हमने cos थीटा और sin थीटा फाइंड आउट कर लिए. तो कभी भी हमें एक जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है उसको हमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है. तो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए एल्गोरिथम का फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से होल द इक्वेशन वी विल डिवाइड होल द इक्वेशन बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जैसे ही होल द इक्वेशन हम डिवाइड कर देंगे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा. b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? साइन थीटा. और ये जो प्लस माइनस साइन है, ये प्लस माइनस साइन किसके ऊपर डिपेंड करता है? कांस्टेंट टर्म के ऊपर, कि ये जो कांस्टेंट है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ओके, इस पे डिपेंड करता है ये. तो लेट्स सी कैसे हम इसको बाय क्वेश्चन आई थिंक वी अंडरस्टैंड कि इस कंसेप्ट को कैसे हम अप्लाई करेंगे. कोई भी जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन है उसको हम नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे. सो लेट्स सी. जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास एक जर्नल इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है और इसको हमें किस में चेंज करना है? नॉर्मल फॉर्म में. तो कंपेयर करेंगे तो देखिए कैपिटल A की वैल्यू तो रूट 3, कैपिटल B की वैल्यू 1, कैपिटल C की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? -8. तो नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है? नॉर्मल फॉर्म कहता है भाई सबसे पहले तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो. तो जैसे ही रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो कितना आ जाएगा? 3. यहाँ आ जाएगा 3, दिस इज 1, रूट 4 दैट इज दिस इज इक्वल टू 2. तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं होल द इक्वेशन. रूट 3/2x प्लस 1/2y एंड -8 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे. क्यों राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे? बिकॉज नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p. p हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस राइट हैंड साइड पे होती है. सो दैट्स वाई यहाँ पर हम राइट हैंड साइड पे ले गए और 2 से डिवाइड कर दिया. सो रूट 3/2. अब हमें टेबल को सोचना पड़ेगा, कौन सी? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को, एंड बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है? रूट 3/2 वैल्यू होती है cos 30 डिग्री की. दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री.
एंड y 1/2 किसकी वैल्यू होगी, साइन 30 डिग्री, और इधर कितना आ गया आपके 8/2 दैट इज 4. सो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म वी फाइंड आउट. नॉर्मल फॉर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि ये जो थीटा है, थीटा दोनों जगह सेम होगा. ऐसे नहीं कि यहाँ 60 आ रहा है यहाँ 30 आ रहा है, दे बोथ शुड बी सेम. और आप देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉजिटिव आ रही है. जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब हमें नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है. बट यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नेगेटिव होती तो हम सब जगह क्या करते हैं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर भी माइनस आ जाता है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस आता है. ओके, सो दिस इज वी हैव टू चेक बाय द गिवन इक्वेशन. So this is we understand that is how we change the general equation of a line into the normal form, और हम इसको normal form में कैसे reduce करेंगे. So this is the reduction process we understand here, कि कैसे हम एक general equation को slope intercept form, intercept form और एक normal form में हम कैसे reduce कर सकते हैं. Now the last two important concept here we study, that is perpendicular distance from a point. Perpendicular distance from a point. किसी भी given point से, point यहाँ पर हमने ले लिया x1 y1, तो किसी भी given point से perpendicular distance line पे कैसे find out करेंगे. कोई भी हमें line given है, let line we have to given ax plus by plus c is equal to 0. इस पे किसी पॉइंट P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है. सो हाउ वी विल फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको यहाँ पर. ओके, इसका प्रूफ भी है. व्हेन वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो दैट्स व्हाई वी अप्लाई द मॉड्यूलस साइन. आप क्या करेंगे, x के प्लेस पे x1 रख दें, y के प्लेस पे y1 रख दें, c एज इट इज रख दें, और डिवाइड किससे कर दें, स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर plus coefficient of y square. This is the perpendicular distance formula of a point to a line. तो किसी लाइन पे किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करनी है, देन दिस इज द फॉर्मूला. बट इसका आपको प्रूफ करना है, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इज हाउ यू कैन डू द प्रूफ. ओके, द मेथड आई एम टेलिंग यू, यू जस्ट अप्लाई द मेथड एंड यू विल फाइंड दिस फॉर्मूला. आप क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ कर दें कुछ इंटरसेक्ट फॉर्म में. जैसे ही इंटरसेक्ट फॉर्म में ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है. एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होते ही हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, माइनस सी अपॉन ए कॉमा जीरो. वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स जीरो होता है, देन पॉइंट आ जाएगा जीरो कॉमा माइनस सी अपॉन बी. यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन पे फाइंड आउट करनी है हमें किसी पॉइंट से. सो लेट द पॉइंट इज पी x1 y1. यहाँ से हमें लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. ओके, वी जॉइन B to P and we join A to P. Okay, and let this perpendicular distance is small d and this is PM. तो आपको और कुछ नहीं करना, you have to find the area of the triangle. तो देखिए जो area of triangle, कौन सा area of triangle, APB. This area of triangle you have to find out. We know that area of triangle क्या होता है, 1/2 base into height. बेस मतलब AB, डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट हो जाएगा, और हाइट कितनी है, स्मॉल डी. यही स्मॉल डी हमें फाइंड आउट करना है. बट द क्वेश्चन इज, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को किसके इक्वल पुटअप करेंगे. वेरी सिंपल, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को इक्वल प्रूव करोगे या किसके इक्वेट करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के, जिसमें हमें वर्टेक्स गिवन है ट्रायंगल के. जब ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1. इस टाइप से हम ये एरिया फाइंड आउट करते हैं. दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करते ही हमारे पास स्मॉल डी की वैल्यू आ जाएगी. कौन सी वैल्यू आ जाएगी स्मॉल डी की, ax1 plus by1 plus c upon root of a square plus b square. Okay, so this is the distance of a point from a line. और सेम कंसेप्ट अप्लाई करके, by using the same concept you can also find the distance between two parallel lines. तो हम सेम कंसेप्ट यहाँ पर फाइंड आउट करके दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. डिस्टेंस बिटवीन two parallel lines. So this is we can find out by the same concept. हमें जैसे यहाँ पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है, लेट
एक लाइन की इक्वेशन है L1 और L1 हमने लाइन की इक्वेशन ले ली y इज इक्वल टू mx प्लस c1, और एक दूसरी पैरेलल लाइन है L2, इसकी इक्वेशन मैंने ले ली y इज इक्वल टू mx प्लस c2। अभी हमने आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल तो इनके स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे। ओनली व्हाट इज द चेंज बिटवीन देयर कांस्टेंट टर्म। ओके, अब दोनों पैरेलल लाइन के बीच हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर। किसका कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कंसेप्ट। जैसे ये पॉइंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर y0 पुटअप करेंगे, y0 पुटअप करते ही पॉइंट आ जाएगा हमारे पास -c2/m, 0। बस आप इससे इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दें हम। जैसे ही हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ax1 प्लस by1 प्लस c, देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ax1, a क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर कितना है? m, और इसके साथ लिख दिया -c2/m प्लस by1, b क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ y। देखो y को उधर ले जाएंगे जर्नल फॉर्म में चेंज करने के लिए, तो -1 कोएफिशिएंट और पॉइंट कितना है? y1 पॉइंट है हमारे पास 0, प्लस का c, प्लस का यहाँ पर दे रखा है c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या आता है? कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? m, तो ये m स्क्वायर आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 1। तो फाइनली हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का फॉर्मूला क्या फाइंड आउट कर लिया? द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन c1 माइनस c2 रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द फॉर्मूला we find the distance between two parallel lines. So in this lecture, my dear student, you understand that is how we reduce, कैसे हम एक जर्नल फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट और नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं, कैसे हम पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं और कंडीशन फाइंड आउट कर रहे हैं, और कैसे हम परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन और कंडीशन फाइंड आउट कर रहे हैं, एंड हाउ वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने कैसे फाइंड आउट करी, सिंपल डिस्टेंस भी आ जाए तब भी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है, एंड हाउ वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। These all things I think, my dear student, you understand in this lecture. Please like this video and subscribe my channel यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। Thanks to all of you, my dear students.